ठीक है बच्चों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सिस और ट्रांसफॉर्म को पलटना सीख लिया था और उसके पलटने के बाद चीज़ों को देखा था कि सिस को भी यदि पराठे की तरह पलटें या पेपर के प्लेन में पलटें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारी फॉर्म कोई आर फॉर्म है, ठीक है, और उस आर फॉर्म को यदि मैं पराठे की तरह पलट दूं तो ये फॉर्म क्या लगती है आपको, क्या होगी? आर ही रहेगी या ये फॉर्म एस हो जाएगी? आज हम लोग को जो कहानियों में बात करनी है ना बच्चों, वो इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि आर फॉर्म को यदि पेपर के प्लेन पर पलट दिया जाए तो फॉर्म आर रहेगी या वो फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे ये फिशर साहब ने कहा है कि ये जो बना हुआ प्रोजेक्शन है वो ऐसा है, इधर हॉरिजॉन्टल वाले पेपर के प्लेन के बाहर आ रहे हैं और ये वर्टिकल वाले पेपर के प्लेन के अंदर जा रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, ये मान लीजिए ए या बी। अब मैंने इसको पराठे की तरह पलट दिया। ठीक है, पराठे की तरह पलटने पर क्या हुआ, ये वाली फॉर्म हो जाएगी ऐसी और ये वाली फॉर्म हो जाएगी ऐसी, इधर आ जाएगा ऐसा, इधर ऐसा। लेकिन वंस अगेन, क्या ये जो आपका प्रोजेक्शन है ये फिशर साहब का बताया गया प्रोजेक्शन है? इस हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हो? नहीं, फिशर साहब ने ये कहा है कि हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ें आपका क्या होनी चाहिए, पेपर के प्लेन के बाहर की तरफ आनी चाहिए। मतलब यदि आपने इसको पराठे की तरह पलट दिया तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब यदि आप यहां पर हो और मॉलिक्यूल को अभी ऐसे देख रहे हो, अगर आपने इस मॉलिक्यूल को पलट दिया और ये मॉलिक्यूल ऐसा हो गया तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिशर साहब ने नहीं बताया है कि ऐसा होना चाहिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल को यहां से यानी पीछे से देखना पड़ेगा। और जब आप इस मॉलिक्यूल को पीछे से देखोगे तो ये जो फॉर्म अगर मान लीजिए आर थी तो ये फॉर्म अभी भी आर ही रहेगी। पराठे की तरह पलटने से इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। पराठे की तरह पलटने से, फिर से मैं अपनी बात बोल रहा हूं कि पराठे की तरह यदि आप इस आर कॉन्फ़िगरेशन को पलट दोगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ये आर ही रहेगी। ये क्या हो गया, ये फॉर्म आर ही रहेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको ऐसे सिखाता हूं, जरा एक बार और मेरी इस बात को सुनो। जैसे मान लो मैं पहले सोच रहा था कि इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, तो मैंने इसको ऐसे सोचा कि मैं आपको इसको ऐसे सिखाता हूं। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अभी इस वीडियो को जिस लैपटॉप पर बैठकर देख रहे हो, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए एक लैपटॉप है जिससे आप इसको देख रहे हो, यहाँ सब इसकी कीज़ हैं और ये इसकी स्क्रीन है। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख रहे हो। इसको देखने का एक प्रॉपर तरीका है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस लैपटॉप को यहाँ से देख सकते हो या यहाँ से देख सकते हो। ऐसा नहीं, इस लैपटॉप को देखने का फिक्स तरीका है, आप इसको सामने से देखोगे। जैसा तरीका फिशर साहब ने बताया है कि आप मॉलिक्यूल्स को कैसे देखोगे, उसको एक खास तरीके से देखोगे, वैसे ही इस चीज को, इस लैपटॉप को देखने का भी एक खास तरीका है। आप इसको सामने से ही देखोगे ऐसा। ठीक है, अब हमने कहा कि यहां पर मान लीजिए एक रुमाल डाल दी गई, इधर एक रुमाल हमने यहां इस पर डाल दी। सर ब्लैक कलर की रुमाल, चुप रहो बस। ठीक है, यहां पर एक रुमाल हमने डाल दी। इधर आपका ये जो हाथ है, आप इसको देख रहे हो, आपका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा एक काम करो, आप इस मॉलिक्यूल को पलट दो, इस मॉलिक्यूल को पूरे का पूरा पलट दो।
मतलब मैं कह रहा हूं कि अब ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा ऐसा, और इसकी कीज जो है ना वो इस साइड को हमने कर दी, पूरे को हमने बदल दिया, ऐसा कर दिया। ये आपका पूरा अभी भी यहां पर कीज है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है। और यदि आपने ऐसे पलट दिया तो ये वाली, ये जो रुमाल थी वो इधर पहुंच जाएगी, ऐसा होगा। अब हमने कहा अभी भी ये रुमाल आपके रिस्पेक्ट में कहां है, आपके कौन से साइड में है, ये आपके अभी, यदि यहां पहले किस साइड में थी आपके, पहले ये थी आपके लेफ्ट साइड में। अब यदि आपने सिर्फ मॉलिक्यूल पलटा ना तो ये आपके कौन से साइड में पहुंच गई, राइट साइड में। लेकिन इस मॉलिक्यूल को देखने का ये तरीका नहीं है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करना पड़ेगा, आपको इधर से पहुंच जाना पड़ेगा इधर की तरफ। और जाहिर सी बात है उधर मुंह करके खड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आंख इधर करनी पड़ेगी, आंख इधर करनी पड़ेगी, और आपका ये वाला हाथ हो जाएगा राइट, ये वाला हाथ रहेगा लेफ्ट। बात मेरी समझ में आ रही? यानी इसकी पोजीशन अभी भी आपके रिस्पेक्ट में कहां पर रहेगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगी। मतलब अगर आपने मॉलिक्यूल पलटा तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चूंकि बदलना पड़ता है, इस कारण से फॉर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहती है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया कि नहीं आया, कि यदि किसी मॉलिक्यूल को आप पलटोगे तो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप पलट देते हो तो ही आपको वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा, ठीक है। जैसे एक टीवी आप देख रहे हो कहीं पर, टीवी पलट दीजिए तो इसकी इमेजेस आपके लिए उल्टी आने लग जाएंगी, लेकिन आप खुद भी पलट जाओ तो वो आपके लिए सीधी हो जाएगी। तो यदि मॉलिक्यूल पलटा ना तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करना पड़ता है, इस कारण से वो फॉर्म जो है वो वैसी की वैसी रहती है। ओके, अब हमने सिस पलटना सीख लिया, हम लोगों ने ट्रांस पलटना सीख लिया। अब एक काम करते हैं, जरा इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस के अंदर दोनों चीजों को इंक्लूड करूंगा। क्वेश्चन में जीआई भी हो रही होगी और ओआई भी हो रही होगी, दोनों चीजें चल रही होंगी। जैसे मैंने पहले सिंपल से क्वेश्चन से बात करते हैं, यहां पर सी, इधर एफ, इधर आपका Cl, इधर हमने कहा H, इधर हमने कहा CH2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर मैं पूछते चलूंगा पूरे के पूरे हर केस के अंदर। यहां क्या है इस जगह पर, इस पूरे केस में क्या है, एक कायरल सेंटर है, एक F जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, एक कायरल सेंटर है, कोई पीओएस नहीं हो सकती। एक कायरल सेंटर है तो हमको पता है इसकी कितनी फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, या आपका 2 टू दी पावर n के हिसाब से इसके दो आइसोमर बनेंगे। कैसा, जैसे ये कोई भी फॉर्म है, जैसे इसके अंदर आपकी फॉर्म कौन सी है, ये आपका पहली प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया, ये दूसरी प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया, ये चौथी वाला हो गया, ये तीसरी वाला हो गया, यानी 1 2 3। ये फॉर्म कौन सी है, R। तो एक ये होगी और एक इसकी इमेज होगी, यहां पर ये बन गई इसकी इमेज, CH2 CH C, इधर F, इधर H, इधर Cl, ठीक। ये R, ये S। इसके कितने स्टीरियो आइसोमर आ गए, 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि यहां ले लेते हैं F, इधर ले लेते हैं Cl, इधर ले लेते हैं H, इधर कर देते हैं CH, डबल बॉन्ड CH, और इधर लगा लेते हैं एक मिथाइल ग्रुप, ठीक। अब जरा देखो, ये सेंटर कायरल है, यानी यहां फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, R या S आ सकता है इस कार्बन के अकॉर्डिंग। यहां इस डबल बॉन्ड को देखो, ये डबल बॉन्ड क्या जीआई शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। C डबल बॉन्ड C, एक लगा है H, एक लगा है मिथाइल,
और इधर भी ऐसे ही H लगा है और एक इधर ये ग्रुप G लगा है, इस पूरे को हमने G मान लिया। यानी क्या ये तो शो कर सकता है RS, ये वाला शो कर सकता है आपका GI। GI का मतलब यहां मैं इसको सिस और ट्रांस ये चीजें शो कर सकता है। अब जरा सोचो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये हो सकता है R या S, तो हो गया R, यहां मैंने इसको पहले सिस कर लिया, तो R सिस S सिस, ये दो चीजें हो सकती हैं। या R ट्रांस और S ट्रांस, ये इसकी चार फॉर्म हो सकती हैं, चार पॉसिबिलिटीज हैं। इन चार पॉसिबिलिटी में पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या कोई फॉर्म रिपीट तो नहीं हो रही है। तो देखो, पलटने पर आपका सिस वाली सिस ही रहती है, ट्रांस वाली ट्रांस रहती है। अब जरा देखो, क्या आर और सिस और एस और सिस ये बराबर हो सकते हैं क्या? सिस तो पलटा जाएगा अगर पेपर के प्लेन पर, या पराठे की तरह मैं कह रहा हूं तो सिस आ जाएगा, ये तो सुपर इंपोज कर जाएगा। बट ये तो पलटने पर आपका ऐसी रहता है, और एस फॉर्म और आर फॉर्म दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये तो सुपर इंपोज नहीं हो पाएंगी, मतलब ये जो दोनों फॉर्म हैं वो डिफरेंट है। इसी तरह से आप यहां देखो, दो ट्रांस हैं, किसी भी तरह से पलटोगे ट्रांस तो ट्रांस रहेगा, लेकिन पराठे की तरह पलटने पर भी एस फॉर्म आपकी एस रहेगी, आर फॉर्म आर ही रहेगी। मतलब आप इन्हें जो चारों फॉर्म बनाई हैं, ये और ये चार फॉर्म में कोई रिपीट नहीं हुआ है इसके अंदर, ये चार डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। आई बात समझ में? ऐसे और एग्जाम्पल के बारे में अभी बात करते हैं।